संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार हंगामा जारी है और हंगामा अडानी को लेकर और संभल को लेकर हो रहा है और लगातार इस बात को लेकर सत्ता पक्ष को घेरा जा रहा है। हमारे साथ आलोक शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, पंजाब के सहप्रभारी। आलोक जी, सत्र नहीं चल रहा है। सत्र शुरू होने से पहले दिन ही प्रधानमंत्री ने कहा कि जनादेश विपक्ष के खिलाफ गया है, तो विपक्ष के कुछ लोग जानबूझ के सदन को हाईजैक करने की कोशिश। देखिए, मोदी जी को पता है कि किस तरह से जनादेश मिला है। मोदी जी को पता है देश में कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी बात को सच साबित करने के लिए वो पहले ही बोल देते हैं। पूरा देश जानता है कि अडानी का मुद्दा कितना बड़ा है। हज़ारों करोड़ रुपया एक व्यक्ति रिश्वत दे रहा है। अमेरिका में उसके खिलाफ जांच हो रही है, देश बदनाम हो रहा है। यहाँ पर पूरी तरह से वो अपना मोनोपोली फैलाए हुए है, लेकिन वो व्यक्ति छुट्टा घूम रहा है। कारण क्या है कि मोदी जी उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ये इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन मोदी जी चाहते हैं कि वो उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना हो। जब भी अडानी का नाम आता है तो पूरी भाजपा उसको बचाव करने के लिए सामने आ जाती है। संसद चलाना नहीं चलाना ये सत्ता का काम है। ये अरुण जेटली जी की स्टेटमेंट और सुषमा स्वराज जी की स्टेटमेंट याद है मुझे कि सदन को चलाना सदन का काम है, सत्ता पक्ष का काम है। तो मुझे लगता है कि कॉन्सेंसस बनाना चाहिए था, लेकिन आप बनाएंगे नहीं। कारण क्या है, आप चाहते हैं स्वयं मोदी जी कि संसद ना चले और ये मुद्दा डूब जाए, ये मुद्दा मर जाए। संभल में जो हुआ वो पूरे देश ने देखा, किस तरह से वहाँ पर पुलिस का जो व्यवहार रहा और तमाम चीज़ें जो रही, उससे सीधा सीधा पता चलता है कि आप घृणा फैलाने के लिए अपने प्रशासन के तंत्र का कितने भी लेवल तक जाकर दुरुपयोग कर सकते हैं। ये आज एक संभल है, कल को कोई और दूसरी जगह होगी, तीसरी होगी। अगर संसद में भी इतने बड़े मुद्दों पर डिस्कशन नहीं होगा तो सरकार बताए फिर कहाँ होगी। एक बड़ा मुद्दा पंजाब से भी है, क्योंकि पंजाब के आप सहप्रभारी भी हैं। किसान वहाँ लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको लुधियाना के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। रवनीत सिंह बिट्टू सरकार में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं इसमें केंद्र सरकार का हाथ नहीं है, भगवंत मान सरकार ने उनको उठाया। इस पूरे मुद्दे पे कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसानों के साथ रही है और भगवंत मान हों, चाहे केजरीवाल हों और चाहे वो बिट्टू जी हों, इन्होंने बड़े बड़े वायदे तो करते हैं ये लोग देश की जनता, पंजाब की जनता से, लेकिन रिजल्ट सिफर रहता है, ज़ीरो रहता है। आज हालत ये है कि जिस तरह से धान की जो फसलें मंडी में ख़राब हुई हैं और धान की जिस तरह से बिक्री नहीं हुई मंडियों से, किसान 15-15 दिन तक मंडी में पड़ा रहा। जो धान 2500 रुपये में थी वो 1800 रुपये में, 1700 रुपये में किसान बेचकर मजबूरी में चला गया। लागत से 20% कम मूल्य पे भी किसान बेचकर चला गया। आज शेलर वाले भी मरे हुए हैं, आज वहाँ पर बारदाना नहीं है तो मजदूर भी मरे हुए हैं। आज मंडी में भी हालत ख़राब है, आड़ती भी पूरी तरह से परेशान है और किसान का तो बेहाल कर दिया है इन्होंने। तो स्वाभाविक है कि किसान आवाज़ उठाएगा और किसान जो आवाज़ उठा रहा है, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। अपने नतीजों की बात की, जो बाई इलेक्शन का रिजल्ट रहा उसमें आपकी दोनों बड़े नेताओं की जो पत्नियां जो चुनाव लड़ रही थी, दोनों हार गई। राजा वडिंग आपके प्रधान हैं, 20,000 से ज़्यादा वोटों से उनकी धर्मपत्नी चुनाव हारी है गिदरबा से। उसका आकलन कर रही है पार्टी? देखिए, बिल्कुल 4 सीटें जो हम हारे हैं, इसमें आकलन भी है और आकलन होना भी चाहिए। 4 में से हम 1 सीट जीते हैं, 3 पर हमें हार मिली है। इसमें अभी जो मोटा मोटी पद समझ आ रहा है उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये रहा है कि अकाली दल इस बार चुनाव नहीं लड़ा और बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को जिताने में मदद दी है। चाहे वो गिदड़भा की बात हो, चाहे डेरा बाबा नानक की बात हो। आप देखिए छब्बेवाल सीट पे भी जिस तरह से बीजेपी की हालत रही है, मुझे लगता है कि अकाली दल का ना लड़ना, बीजेपी का अंडरग्राउंड आम आदमी पार्टी को मदद करना, ये तमाम फैक्टर्स रहे हैं। फिर भी उसके बावजूद भी एक समीक्षा की आवश्यकता है, जो ज़रूर कांग्रेस पार्टी इंटरनल अपने प्लेटफॉर्म पर करेगी। धन्यवाद। तो साफ तौर से आलोक शर्मा जी, पंजाब के सहप्रभारी, इनका कहना है जो उपचुनाव के नतीजे हुए हैं उसकी समीक्षा पार्टी आने वाले दिनों में जरूर करेगी। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।